भाई अब बज रहे हैं 6:30 और मैं हूँ सिग्नेचर। भाई बहुत तगड़ा नज़ारा है यहाँ का। भाई आ गया मैं अपने दोस्त के पास रूम पे। हमारे अक्षित भाई हैं। क्या हाल है अक्षित भाई के? भाई आ चुका हूँ मैं मुखर्जी नगर। ये देख लो यहाँ का 11:30 बज रहे हैं। यह है बतरा सामने। कैसे हो मेरे सारे भाई? स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो तो देख ही ली होगी। भाई गर्मी बहुत हो रही है, तो लाइब्रेरी तो जा नहीं पाए, तो आज हम यहीं पे पढ़ेंगे अपना 6 घंटे। और आज मुझे 4 बजे निकलना है दिल्ली के लिए। अपने कोचिंग से कुछ नोट्स लाने हैं, तो फिर अपना 2 घंटे पढ़ेंगे वहीं मुखर्जी नगर ही। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। आज हमने पॉलिटी में शुरुआत करी न्यायालय से। शुरुआत की हमने उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा तथा अन्य विषयों की सुनवाई भी है, तथा उच्च न्यायालय का राज्य के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है। इसके बाद हमने पढ़ा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य। फिर हमने पढ़ा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं। फिर पढ़ा हमने रिटायर्ड जज के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। उसके बाद हमने पढ़ा न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार। फिर पढ़ा हमने कॉलेजियम के बारे में। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अपितु इसका निर्माण उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया। इसे लोकप्रिय रूप में जजिस सेकंड केस कहा जाता है। फिर पढ़ा हमने कॉलेजियम के पक्ष में न्यायपालिका का तर्क। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कॉलेजियम की विसंगतियाँ। और यहाँ की हमने पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। चलते हैं अब हिस्ट्री की तरफ। आज हमने हिस्ट्री में शुरुआत करी मुगलों की धार्मिक नीतियों के बारे में। अकबर की नीति। अकबर ने साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण के लिए उदार धार्मिक नीति का सहारा लिया। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, तथा 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की। जहांगीर की धार्मिक नीति। जहांगीर ने एक हिंदू श्रीकांत को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया, तथा मथुरा एवं गोकुल में मंदिर निर्माण की अनुमति दी और रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। शाहजहाँ की धार्मिक नीति। शाहजहाँ ने सिजदा पापोस की प्रथा बंद की, तथा शाहजहाँ ने पंडित जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी। औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, तथा इसने मुस्लिम धर्म को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य किए। तथा औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लगाया और सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। तथा औरंगजेब की धार्मिक नीति हिंदू विरोधी नहीं थी। यहाँ हुआ हमारा हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट। चलते हैं साइंस एंड टेक की तरफ। साइंस एंड टेक में चल रहा था हमारा फिजिक्स का पोर्शन, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे लेंस। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस ये सामान्यतः वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अवतल लेंस यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका प्रयोग दूरबीन, कैमरे और प्रकाश को फैलाने वाले फ्लैश लाइट्स के रूप में किया जाता है। पढ़ा हमने आइस डिफेक्ट्स के बारे में। इसमें पहला पढ़ा हमने निकट दृष्टि दोष। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। पढ़ा हमने दूर दृष्टि दोष। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। यहाँ हो गया हमारा साइंस एंड टेक का सेशन कंप्लीट। 6 घंटे की स्टडी मैंने घर पे ही कंप्लीट कर ली। अब जल्दी जल्दी तैयार होकर निकलता हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि नोट्स भी लाने हैं और थोड़ा सा कोचिंग का भी कुछ काम है। ठीक है भाई, मिलते हैं। भाई निकल चुका हूँ घर से मैं। अपना पहुँच जाएंगे 7 साढ़े 7 बजे तक। निकल गया था मैं 4 बजे। ठीक है भाई, पहुँच के बताते हैं। भाई अब बज रहे हैं 6:30 और मैं हूँ सिग्नेचर। भाई बहुत तगड़ा नज़ारा है यहाँ का। चलते हैं भाई जल्दी रूम पे और करेंगे फिर 2 घंटे स्टडी। भाई आ गया मैं अपने दोस्त के पास रूम पे। हमारे अक्षित भाई हैं। क्या हाल है अक्षित भाई के? अब करेंगे 2 घंटे स्टडी, फिर दिखाएंगे आपको मुखर्जी नगर। देख लो भाई मुखर्जी नगर में रूम कैसे होती है। भाई की डेस्क है और ये अपना फ्रिज वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। ये अपना रूम है, एक बेडरूम। ये इधर किचन है, उधर थोड़ा छोटा सा स्टोर रूम है। यही लाइफ होती है यहाँ की। अपना शुरू होती है, कमरा ख़त्म हो जाता है। भाई कल हमने पढ़ लिया था 77वें पेज नंबर तक। आज हम शुरुआत करेंगे यहाँ से 78वें पेज नंबर से। ये योजना का नाम है प्रोजेक्ट सशक्त। करते हैं भाई शुरू।
आज हमने पहली योजना पढ़ी प्रोजेक्ट सशक्त। इसका नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 2 जुलाई 2018 को हुआ तथा इसका उद्देश्य एनपीए को कम कर बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार करना और बैंकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। दूसरी योजना पढ़ी मिशन कर्मयोगी योजना। इसका नोडल मंत्रालय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 2 सितंबर 2020 को हुआ। हमने तीसरी योजना पढ़ी फेम इंडिया योजना। इसका नोडल मंत्रालय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय तथा इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2015 को हुआ तथा इसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देना है। इसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा हमने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। यह 1967 में स्थापित हुआ तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में है। मैंने दूसरा संगठन पढ़ा विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई तथा इसका गठन गेट के स्थान पर हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। भाई गर्मी बहुत हो रही है यहाँ दिल्ली में और भाई आज मैं पहुँच गया 94 नंबर पे और आज का टारगेट भी हुआ कंप्लीट। चलते हैं मुखर्जी नगर घूमने। भाई आ चुका हूँ मैं मुखर्जी नगर। ये देख लो यहाँ का 11:30 बज रहे हैं। यह है बतरा सामने। भाई बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। भाई मैं आ गया हूँ यहाँ पे बतरा के बिल्कुल बीचों बीच और ये अपना सब सुनसान पड़ा है क्योंकि 11:30 बज गए हैं। शायद अब 11 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। और ये अपने मगध वाले की वो है शॉप जो मैंने पहले भी अपने पहले व्लॉग में भी दिखाई थी, मगध फोटो स्टूडियो वाले की। पूरा सामने ऊपर सब बंद पड़ा है। भाई खाना लेते हैं, एक आधा वो खुला हुआ है अपना रेस्टोरेंट और चलते हैं फिर यहाँ से। भाई ये है मेरी कोचिंग का ऑफिस, बंद पड़ा है अब क्योंकि 12 बज रहे हैं। हो चुके हैं रेडी घर जाने के लिए। चलते हैं हम घर। ये हमारे भाई पड़े हैं नींद में। ठीक है भाई, इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।